आइए मैं आज आपको बताता हूँ अपडेटेड रिटर्न लाइव कैसे फाइल होता है, उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले उसके लिए हमको इनकम टैक्स की साइट पर जाके लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके सामने ऐसा लेआउट ओपन हो जाएगा, मतलब होम पेज आ जाएगा इनकम टैक्स की साइट का। इस पर आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाना है। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, उसमें आप देखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, उसमें एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो हमको जैसे 23-24 का फाइल करना है। ऑप्शन नीचे दे रहा है किस टाइप का आपको रिटर्न फाइल करना है। तो हम यहाँ पर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अपडेटेड रिटर्न को सिलेक्ट करा, और क्या आप ऑडिट में आते हैं तो आपको येस करना है, नहीं आते तो नो कर देना है। और फॉर्म का टाइप सेलेक्ट करना है। फर्स्ट सैलरी के लिए है, सेकंड कोई कैपिटल गेन हो उसके लिए, थर्ड और फोर्थ बिजनेसेस के लिए होता है। तब आप आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू। देखिए ये रिटर्न ये अटैचमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि हम जो अपडेटेड रिटर्न है उसे ऑनलाइन फाइल नहीं कर सकते, उसे हम ऑफलाइन ही फाइल करेंगे। तो यहाँ थोड़ा आप साइड में देखेंगे तो आपको दिखेगा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको 2 जगह क्लिक करने का ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका रिटर्न का ब्लैंक वाला टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा, और नीचे आप क्लिक करेंगे तो प्रीफिल डाटा आ जाएगा। मतलब इसमें आपको जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपका आधार नंबर, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बैंक की डिटेल, वो सारी आपको मैनुअली फिल नहीं करना पड़ेगी, बल्कि वो इससे इंपोर्ट करके हम फिल कर सकेंगे। तो देखिए मैं आपके सामने इसको ओपन कर रहा हूँ। यहाँ फिर से ईयर पूछेगा किस ईयर से रिलेटेड आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। तो यह 23-24 का रिटर्न फाइल करूँगा मैं। यहाँ पर ITR का फॉर्म कौन सा है, ये ITR का फॉर्म है। ओके, अब ये यहाँ पर आपको दिख रहा था यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारी यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी। हम इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। काम करता हूँ, नया फोल्डर बना लेता हूँ। जिप फोल्डर में सेव हुआ है। जो अब सेकंड ऑप्शन जो है प्रीफिल है, उसको भी हम क्लिक करके यहाँ डाउनलोड कर लेंगे। तो ये वापस ईयर पूछेगा, तो यहाँ पर हमको 23-24 सेलेक्ट करना है और डाउनलोड प्रीफिल। जो फॉर्म डाउनलोड था उसको हम उस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सब चीज़ें ब्लैंक है। ठीक है, तो हमको मैनुअली फिल नहीं करना है, हम इसको जो हमने अभी प्रीफिल डाउनलोड की थी उसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ 3rd नंबर पर आपको इंपोर्ट प्रीफिल का ऑप्शन दिख रहा है। हाँ, अगर आपको एक्सेल ओपन करने के बाद इस टैब से दिखेगा सिक्योरिटी रिस्क, तो आपको इसे एक बार वापस क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद उस एक्सेल पे राइट क्लिक करना है और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ अनलॉक का टिक बॉक्स दिखेगा, इस पर आप टिक लगा के इसे ओके कर देंगे। यस, ठीक है दोस्तों, तो आपको ये करना है। यहाँ पर आप अब यहाँ पर हम इंपोर्ट प्रीफिल करेंगे, इंपोर्ट, और ये डेस्कटॉप पे जहाँ पर हमने सेव किया था वहाँ चले जाते हैं। ये रिटर्न, ये प्रीफिल जोसन के फॉर्मेट में रहता है, इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसी थोड़ी सी बिजली चमकेगी। ठीक है, यहाँ पर सारी डिटेल जैसे मैं आपको बताया था सब चीज़ें खुद से आ गई है। फिर हम इसका सेकंड टिप पे आ जाएंगे, पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन। ओके, अब यहाँ पर आपको देखना है जो ग्रीन वही हमें फिल करना है, स्लेटी कलर में उसे फिल नहीं करना है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा और आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले पूछ रहा है कि आपने पहले कोई रिटर्न फाइल कराए, अगर कराया तो येस, नहीं कराया तो नो कर देंगे। अगर आप यहाँ पे येस करेंगे तो इसका जो पहले वाला टेप था इनकम डिटेल, यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसकी डेट, रिटर्न की डेट यहाँ पर डालना पड़ेगी। ठीक है, और नो करेंगे तो ये यहाँ कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्या आप ये रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल है, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। हाँ, मैं एलिजिबल हूँ। बिजनेस में कोई लॉस हुए तो उसे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो उस टाइप का ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ भी क्लियर ना हो आपको तो यहाँ पर अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन इसे एक बार वैलिडेट करेंगे। प्लीज सेलेक्ट, अगर कुछ यहाँ पर रह जाएगा तो इस प्रकार से ये एक एरर बॉक्स ओपन होगा। क्या आप अपडेटेड रिटर्न 12 मंथ के अंदर फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 12 मंथ के अंदर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर 12 मंथ बीत चुके हैं तो आपको यहाँ नीचे 24 मंथ का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये पीरियड हमारा रिटर्न की ड्यू डेट खत्म होने के बाद से आज तक का काउंट होगा। और इसके बाद हम इसे फिर वैलिडेट करेंगे, तो ये वैलिडेट हो गया है। PPP मतलब बिजनेस इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन। अभी आपको आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम डालना है। बिजनेस प्रोफेशन में आपको आपके बिजनेस का नाम डालना है, बिजनेस का कोड सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको कोड सेलेक्ट करके आपकी इनकम डाल देना है। जो 4 फाइनेंशियल फिगर होते हैं वो मैंडेटरी है, जैसे यहाँ पर एक सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर्स, कैश और स्टॉक, 4 डिटेल आपको डिटेल फिल करनी है। ये हमारी शीट वैलिडेट हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों में TDS वाले टेप में जाएंगे, TDS को भी वैलिडेट कर लेंगे। अगर यहाँ कोई TDS होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये हमारी शीट वैलिडेट हो चुकी है। इसके बाद हम इनकम टैक्स, अब हमको यहाँ पर देखिए कुछ जो अपडेटेड रिटर्न है वो 0 पे फाइल नहीं कर सकता, पहली चीज़, मतलब वो 2.5 लाख से ऊपर की इनकम पे ही फाइल होगा। ओके, और फिर आपको यहाँ पर चालान की डिटेल फिल करना रहेगी। तो जब पार्ट B पर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर एक बार
फर्स्ट वाले टेप पर जाकर कैलकुलेट टैक्स करना है, तब आपकी ये एरर रिजोल्व होगी। ओके, ये देखिए आने लगा यहाँ पर अमाउंट, और आप इसे वैलिडेट करेंगे तो ये आपकी शीट वैलिडेट हो गई है। अब हम इसे, ठीक है, अभी यहाँ पर हमने ये कर दिया है वैलिडेट। अब इसे हम इंपोर्ट, अब ये इंपोर्ट करा था, हम एक्सपोर्ट करेंगे जनरेट जोसन फाइल। तो यह कैलकुलेट एक बार और करने के बाद जब भी आप इसे जनरेट करेंगे तो आपको कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा। और ये जो फाइल है वहीं सेव होगी जहाँ पर आपने डाटा, आपका ऑफलाइन यूटिलिटी जहाँ आपने सेव की थी। देख लेते हैं कहाँ पर थी, ये उसी फोल्डर में आके सेव हो गई। अब हम जाते हैं अपने पोर्टल पर। अब पोर्टल पर हमें इसे अपलोड करना है, तो फिर से वहीं जाएंगे हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न पर, और ईयर, जिस ईयर का हमको रिटर्न बनाना था वो सिलेक्ट किया, और यहाँ पर सेक्शन, किस सेक्शन के अंतर्गत हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ऑडिट में यस नो आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और कंटिन्यू करने के बाद कंफर्म के बाद अटैचमेंट। अब इसमें अगर एरर होगी तो यहाँ पर एरर आ जाएगी, और नहीं तो ये पूरा सक्सेसफुल रिटर्न अपलोड हो जाएगा। द वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, एक बार प्रोसीड करके देखते हैं। ओके, मतलब हमारा रिटर्न यहाँ पर सक्सेसफुली